करीना कपूर, रानी मुखर्जी, विद्या बालन, करिश्मा कपूर, लारा दत्ता, श्रीदेवी, जूही चावला, इन सभी हीरोइंस ने जब लाइफ में सेटल होने की सोची तो उन्होंने एक शादीशुदा इंसान के साथ बनाई अपनी जोड़ी। ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड आदित्य चोपड़ा के साथ रानी मुखर्जी की शादी ने इस बात पर गौर फरमाने की वजह दे दी है कि क्यों अक्सर हीरोइंस मैरिड मैन को चुनती हैं अपना लाइफ पार्टनर। खबरों की माने तो रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आदित्य को अपनी वाइफ पायल से डिवोर्स नहीं मिल पाया था और डिवोर्स मिलने के बाद फाइनली रानी ने आदित्य से शादी कर ली। करीना कपूर शाहिद के साथ रिलेशनशिप में थी जरूर, लेकिन फिर भी वो नहीं रह पाई सैफ अली खान के चार्म से दूर, जो करीना से पूरे 10 साल बड़े हैं। एक स्टेडी रिलेशनशिप के बाद करीना गॉट मैरिड टू सैफ अली खान, जिनकी पहली शादी एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ हुई थी। विद्या बालन को भी 2 टाइम डिवोर्सी रह चुके सिद्धार्थ रॉय कपूर पसंद आए। शिल्पा शेट्टी का दिल चुराया लंदन बेस्ड बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने। सुनने में आया था कि जब शिल्पा राज से मिली थी तब राज और उनकी एक्स वाइफ के रिश्ते काफी बिगड़ चुके थे। लारा दत्ता आज टेनिस प्लेयर महेश भूपति की वाइफ हैं। खबरें थी कि जब लारा महेश की लाइफ में आई तब श्वेता जयशंकर महेश की बीवी थी और लारा से शादी करने से पहले महेश ने श्वेता को डिवोर्स दे दिया था। करिश्मा कपूर गॉट मैरिड टू बिजनेसमैन संजय कपूर हु वाज अ डिवोर्सी। श्रीदेवी से शादी करने के वक्त बोनी कपूर ऑलरेडी शादीशुदा थे और श्रीदेवी को अपनी बीवी बनाने के लिए बोनी कपूर ने अपनी पहली बीवी से तलाक ले लिया था। जूही चावला के हस्बैंड जय मेहता और अमृता अरोरा के पति शकील लद्दाख भी डिवोर्सीज थे। शादी करने के लिए अक्सर बॉलीवुड हीरोइंस डिवोर्सीज को ही चुनती हैं, पर ऐसी क्या वजह है कि वो शादीशुदा मेन की वाइफ बनती हैं? अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। बॉलीवुड की हीरोइंस क्यों बनाती हैं मैरिड मेन के साथ अपनी जोड़ी? क्या ऐसा करना है उनकी कोई मजबूरी? There's only one dynamic lady who can give us an honest view on this, and that's none other than a Bollywood expert and page 3 pioneer, सिमी चंडोक। Welcome to the show, सिमी। मुझे डायनामिक कहा। Yes कहा, लेकिन आज इससे पहले कि हम गॉसिप में जाएं, मैं कहना चाहती हूँ you're looking stunning. I have never seen this different avatar on you. तो आज पहली बारी मैं आपको साड़ी में देख रही हूँ, तो पहले उसी से शुरू करूंगी that this is a very different avatar and really suits you. Thanks, Supreet. Just thought I'd try a different look today. सिमी, आपकी जो ये ड्रेस प्रेफरेंस है, इससे हटकर हम चलते हैं बॉलीवुड की मैरिज प्रेफरेंस की ओर। एंड आई वांट टू नो कि ऐसा क्यों होता है कि टॉप हीरोइंस अक्सर मैरिड मेन को प्रेफर करती हैं? इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। एक तो जब तक वो शादी करने के लिए डिसाइड करती हैं तब तक उनकी उम्र मैनेजेबल एज से आगे जा चुकी होती है। सो दे चॉइसेस आर लिमिटेड। सो बाय द टाइम दे डू एंड अप गेटिंग मैरिड, most of the eligible young bachelors are already taken. Also, they're pretty successful themselves. They don't want to get married to somebody who's not very successful. So for them to get married to a guy who's richer than them, who's successful than them, ये नहीं होता है कि उन्हें एक लड़का इसलिए चाहिए कि वो अमीर हो, बट ये भी होता है कि he should be richer than them, he should be more successful than them, ताकि वो उसकी इज्जत भी कर सकें. And for a guy to be successful on his own, so for a guy to be experienced, for a guy to be independent, for a guy to be rich and successful, वो कम से कम in his 30s तो होगा ही. And for that, usually a guy is married if he's in his 30s. तो या तो वो डिवोर्सी हो, तो या फिर हमारी हीरोइंस उसे डिवोर्सी बना दें. तो इनकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती हैं. एंड अगर लड़का अमीर हो और सक्सेसफुल भी हो तो फिर वो चांसेस हैं, अगर वो यंग हो तो वो एक जॉइंट फैमिली में होगा क्योंकि उसके मॉम और डैड अमीर होंगे, इससे वो अमीर होगा. एंड बॉलीवुड की हीरोइंस अकेली रहती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, तो उनके लिए एक जॉइंट फैमिली में जाकर एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. एंड वी डू हैव एग्जाम्पल्स इन बॉलीवुड जहाँ पर लड़कियों ने शादी की है एंड इन बिजनेस फैमिलीज वेयर द बॉय इज़ यंग, ही इज़ सक्सेसफुल, एंड वहाँ पर फिर उनके लिए वहाँ पर निभाना बहुत ही मुश्किल हो गया है. And they have come back to Bollywood, back to their lives and their careers, and it's very difficult for it to work. Whereas if they've got married to divorcee men, or if they've got married to businessmen who are absolutely starstruck, who are glamour struck, it's work. उन्होंने अपनी पहली बीवियों को इनके लिए छोड़ा है और इनके साथ निभाई है, तो it kind of works for them. But do you think this is now then an acceptable trend in Bollywood or a taboo still?
I don't think it's taboo at all. There are more of these kind of marriages that work. In fact, ज़्यादातर heroines यहाँ पर शादीशुदा आदमियों से ही शादी करती हैं, and it's not a trend that has started now. आप अगर देखते हैं तो शुरू से ही ऐसे होता है. अगर हम बहुत दूर भी नहीं जाते हैं, black and white days को तो छोड़ ही दो, ये तो बॉलीवुड की हकीकत ही है. But if you look at Smita Patil, Raj Babbar was a married man. If you look at Shabana Azmi, even she got married to Javed Akhtar, who was already married. Helen got married to a married man. Hema Malini got married to Dharminder. So it's just part of the Bollywood culture, and it's always going to be happening, I think. सिमी, आपको लगता है कि इस डिसीजन की वजह से they really have a price to pay, जैसे a tag on them that of a home breaker maybe? I don't think so. आप कितनी बार ये सुनती हैं कि एक एक्ट्रेस ने घर तोड़ा? क्या आप ये सुन रही हैं अभी रानी मुखर्जी अभी आदित्य चोपड़ा से शादी करके आई हैं? एक बार भी कहीं पर अब recent times में ये कहा गया है कि उन्होंने घर तोड़ा? No. There are only congratulations that are going around, and nobody's even talking about it. Is anybody even talking about the wife, what she's going through, what she must have gone through? No. Anybody gets blamed for breaking a home? No. Does anybody talk about any wife who has gone through the heartbreak, the children who have gone through it? Nobody ever does. Sridevi, she got married to a much married man. In fact, वो उनके घर में रहती थी जहाँ पर बोनी कपूर अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते थे. That's Arjun Kapoor and his sister. And today things seem fine between Arjun Kapoor, Sridevi and Boni Kapoor. And nobody ever judged Sridevi for doing that. So this is Bollywood where the other woman is never judged. The whole world, including the media, is just so enamored in writing about the new star wife or the new star girlfriend कि पहली बीवी को तो कोई पूछता ही नहीं है उसका क्या हुआ. It's like nobody even cares. सिमी, अब चलते हैं ट्विटर रिएक्शंस की ओर और हमारा क्वेश्चन था, do most heroines prefer married men because they're rich and settled? Yes, और हमारे व्यूअर्स इतने ब्रॉड माइंडेड हैं और इतने परसेप्टिव हैं. आई एम क्वाइट टेकन अबैक बाय द रिएक्शंस, सो लेट्स शेयर देम विद आवर व्यूअर्स. हमारे जो व्यूअर ऋषिकेश खेर हैं वो कहते हैं कि इतनी ग्लैमर देखने के बाद दे कैन नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ ओवरनाइट, सो दैट्स व्हाई दे गो फॉर रिच एंड मैरिड मैन. हमारे व्यूअर प्रबल, उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है. उनका मानना ये है कि जो हमारी एक्ट्रेसेस होती हैं वो इनसिक्योर होती हैं एंड दे गेट मैरिड टू मैरिड मैन सो दैट दे कैन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस देम एंड हैव एन अपर हैंड, जहाँ पे वो कह सकते हैं कि दे डिड देम अ फेवर बाय गेटिंग मैरिड टू देम इन स्पाइट ऑफ देम बीइंग मैरिड.